Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक यंग बच्चे का मैसेज आया है। वो ये कह रहा है कि वो लड़का है और वो सेक्स चेंज कराना चाहता है, और वो चाहता है कि उसको एक फीमेल ब्रेस्ट का लुक दिया जाए, उसकी ब्रेस्ट को फीमेल ब्रेस्ट की तरह बना दिया जाए। तो देखिए, ये क्लियर है कि वो आगे चल के फीमेल के रूप में ही रहना चाहते हैं। इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, ऐसी आजकल बहुत सर्जरीज हो रही हैं। लेकिन इसमें देखिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी जो आपको राय रहेगी, सबसे पहले ये रहेगी कि आप एक अपना साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करवा लीजिए। अब साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के नाम से आप मत डरिए। आप ये मत समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि आपको कोई साइकिक प्रॉब्लम है या आप वो क्रेजी है, ऐसा नहीं है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि साइकेट्रिस्ट आपके साथ बैठता है, डिस्कस करता है और वो एनालाइज करता है कि क्या वाकई आपको एक फीमेल बनने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो जब आपको एक फीमेल ब्रेस्ट का लुक दे दिया जाएगा या आपका सेक्स चेंज कर दिया जाएगा, तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जो आपको वो आपकी बेसिक प्रॉब्लम बन जाएंगे। अगर उनको ये लगता है कि आप सेटिस्फाइड होंगे फीमेल ब्रेस्ट के बाद और बाकी जेंडर चेंज के बाद, तो डेफिनेटली वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपकी सर्जरी कराएं ताकि आपको फ़ायदा हो। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम कुछ और है और आपको लगता है कि हमें सेक्स चेंज में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपने फीमेल ब्रेस्ट करा लिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इसमें आप ही का नुकसान हो जाता है और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 2 साल तक आप हार्मोन्स थेरेपी लें। अगर आप मेल हैं तो फीमेल हार्मोन्स की थेरेपी लें अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ताकि आप में धीरे धीरे वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो आ जाएं जो कि एक फ़ीमेल में होने चाहिए। जैसे कि आपकी वॉइस पतली हो जाएगी, आपके चेहरे का लुक है वो बदल जाएगा फीमेल हार्मोन लेने के कारण। आपके कुछ ब्रेस्ट वगैरह थोड़ी अपने आप भी थोड़ी डेवलप होने लगेंगी, दाढ़ी मूंछ के बाल आपके गायब होने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं साथ साथ करानी, क्योंकि अगर हमने सिर्फ ब्रेस्ट बड़े कर दिए और आपके दाढ़ी मूंछ है या आप शेव करते तो शायद आपको एक अच्छी अपीयरेंस नहीं आएगी। तो आपको एक साइकेट्रिक इवैल्यूएशन डेफिनेट कराना चाहिए अपना। हार्मोन्स के डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, ताकि वो आपके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस ला सकें, ताकि आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो सके जो फीमेल के हो सकते हैं। फिर हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप सोसाइटी में फीमेल की तरह ड्रेसअप करके रहें और देखेंगे क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है एज ए फीमेल। तो ये सब चीज़ें आप शुरू कर दीजिए, और फिर अगर आपको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि आप सर्जरी करा सकते हैं तो देन यू कैन मीट अस, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी जो ब्रेस्ट को अगर फीमेल ब्रेस्ट बनाना है तो नेचुरली छाती के बाल उस टाइम तक हट जाने चाहिए बाय हार्मोनल थेरेपी। और फिर जो है हम उसमें इम्प्लांट डालते हैं, बेसिकली ब्रेस्ट इम्प्लांट डालेंगे ताकि उससे आपका जो है फीमेल ब्रेस्ट का लुक आ जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ नहीं कि आज आपने कहा और हम तुरंत कर देंगे। हम भी ये चाहेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, जो भी हम करते हैं वो आपके हित में हो, ना कि हमारे हित में बल्कि आपके हित में हो। तो हम इसलिए एक स्टेप करके चलेंगे, साइंटिफिकली चलेंगे, और फिर हम आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना तो हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ बीइंग डन ऑल्सो। सो डोंट वरी अबाउट दैट फैक्टर अगर आपको डर है। लेकिन हम चाहेंगे आप अपना साइकेट्रिक इवैल्यूएशन कराएं, आप हार्मोनल थेरेपी लेना शुरू कर दें और ड्रेसअप करना भी शुरू कर दें। तो ये चीज़ें हम जितनी जल्दी करेंगे ये आप ही के फ़ायदे में रहेगा। और अगर आप ड्रेसअप कर रहे हैं, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, तो जब व्हेन यू डेवलप इनटू कंप्लीट फीमेल तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी। सो जहाँ तक आपका प्रश्न है तो यस इट कैन बी डन, लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैंने आपको दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको फॉलो करेंगे। सो देन यू विल बी ए मच हैप्पियर पेशेंट। लेकिन अगर आपके मन में इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुश होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.